सजेशन की 50% रिजर्वेशन कर दो। मैं इस बात का बहुत व्यक्तिगत रूप से पक्षधर हूँ कि 50% आप लड़कियों के लिए कर दो तो अपने आप धीमे धीमे आ जाएगा। पर इसके बहुत ये लूप होल्स भी हैं। जैसे हमने ये जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना, प्रधान के इलेक्शन होते हैं, इन सब में हमने कर दिया है, लेकिन हम देखते हैं कि वो जो जीतते हैं वो घर बैठे रहते हैं, उनके पति, प्रधान पुत्र ये सब करते रहते हैं। तो और इफेक्टिव तरीका क्या हो सकता है? जी, क्या नाम है? वही चीज सिमजोत कौर सर, वही चीज तो हटाना है। जो राइट जिसका है वही अपनी ड्यूटी को परफेक्ट करे ना सर। होता प्रधान फीमेल है लेकिन उसकी ड्यूटीज मेल निभा रहा है तो उसे आगे करे ना, कि वो फीमेल है, वो पब्लिक में जाए, वो एनालिसिस करे, वो लोगों को जाने। मेल क्यों जा रहा है सर? अच्छा, ये एक चीज हो गई। कई लड़कियां बोलती हैं कि सिक्योरिटी का मसला भी बहुत है। क्या नाम है? चहक। हम लोग रात में, हम लोगों को, हमारे घर वाले हमें रात में 8-9 बजे के बाद में घर से बाहर नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, लाइक रेप्स वगैरह। लाइक दिस इज़ द मोस्ट कॉमन इशू इन द कंट्री। हम लोगों की इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो कहते हैं कि रेप्स की परसेंटेज है आज की तारीख में। तो सिक्योरिटी हमें मिलनी चाहिए। लाइक और कई लोग ओके घर वाले ऐसे होते हैं जो मतलब रेप हो गया अगर किसी का, तो वो उन्हें घर में ही रखते हैं या उनसे किसी और से, उसी विक्टिम से शादी करा देते हैं, जो कि और ज़्यादा बुरा है। वही चीज़ें हमें उसके लिए भी कुछ लॉज वगैरह लाने चाहिए। और हम लोग भी देखते हैं कि कोई जो रेप वाले इंसिडेंट्स हैं उसमें पता नहीं कितने सालों तक तो केस चलता है। स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। यस, बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रायल होना चाहिए और उस इंसान को उसी हिसाब से जल्दी ही पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने एक बात आई कि 50% रिजर्वेशन, दूसरी बात ये आई है कि अगर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या ऐसा कोई केस होता है तो स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। और क्या इश्यूज हैं? अब तो बस जा रही है, ये सबसे बड़ा इशू है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। आप लोग तो हॉस्टलर हो ना? अच्छा, दोबारा तो नहीं आएंगे, जो बात होगी अभी होगी। जी, तो बताइए और क्या इशू है आपका? फटाक से। मैं रुकवा दूंगा बस, आप बस की चिंता न करो। सर बस रुकवा दिए, हम बात कर लेंगे। हाँ सर हम बात कौन सी बस है आपकी? एजुकेशन है सर, स्कूल्स। ये वाली बस है सर 89 ये वाली सर। विनय सर। अरे विनय सर, 1 मिनट बस रुकवा दीजिए भाई। लो, रुक गई बस। सर मेन प्रॉब्लम है सर स्किल कॉम्प्लीमेंट्स में। सर स्कूल या कॉलेजेस में मेन फोकस स्किल्स पे नहीं होता। अब हम थ्योरेटिकल नॉलेज तो ले लेते हैं किसी चीज़ के लिए, हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। जैसा किसी भी साइंस के एक्सपेरिमेंट में हम पहले पढ़ लेते हैं ये केमिकल इससे रिएक्ट होगा, लैब में जाके प्रैक्टिस कर लेते हैं, नहीं सर हम उसे प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। थ्योरी बहुत पढ़ाई जाती है। यस सर, हम प्रैक्टिकल बेसिस पे फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, कई लोगों ने हमसे ये कहा कि ये जो प्रोफेशनल कोर्सेज की पढ़ाई ये बड़ी महंगी होती है, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? मनीष नागपाल। सब वो तो ऑन द कॉलेज बेसिस सब अलग अलग होती है और टीचर्स भी सब वो होते हैं। ये गोल गोल जवाब है। स्कॉलरशिप्स भी तो होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एज पर क्वालिफिकेशन आप फीस एडजस्ट करा सकते हैं अगर आप। अच्छा, मान लो एक ये मेरा लास्ट सवाल है। यू ऑल ऑफ यू आर रनिंग लेट एंड स्वेटिंग एज वेल प्रोफ्यूजली।